महसूस करती है बहुत ज्यादा ऑड, और इस ऑड फीलिंग में उसको कुछ गुस्सा आ जाता है। यानी मोहब्बत जो है वो रफ्ता रफ्ता जो है एक्सप्रेस जो है उसको गुस्से में कर बैठती है। होती हकीकत में मोहब्बत है, लेकिन जब शौहर देर से वापस आता है या देर से वापस नहीं भी आया, रूटीन के मुताबिक वापस आया है, और देर हो जाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान जब घर से बाहर निकलता है अपनी जॉब पर, अपने काम पर, फिर यह कि सिर्फ जॉब और काम ही नहीं है, उसकी और बहुत सी सोशल जिम्मेदारियां हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसकी पॉलिटिकल कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोई सोशल वर्कर है तो उसकी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कोई दीन का खादिम है तो उसकी दीनी जिम्मेदारियां हैं, कोई इकामत दीन के लिए जिद्दोजहद कर रहा है तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अपना फर्ज समझता है। अब जाहिर से देर तो होगी, अब वो इजहार करना चाहती है अपनी मोहब्बत का कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मैं मुंतजिर रही, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, मुझे आज इतने मसाइल थे, बच्चा बीमार था, ये फलां घर में जो हीटिंग नहीं काम नहीं कर रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। अब वो इजहार जो है उसका आमतौर पर गुस्से से करती है, और करती भी कब है कि ऐन जब दरवाजे पर उसका शौहर आता है तो उसको गुस्से से वेलकम करती है। अब इससे वो बिगाड़ पैदा होता है। घर के बाहर जो खातून है वो उससे नाराजगी का इजहार भी करते करेगी तो बड़ी मुस्कुराते हुए करेगी, हमने आपसे बोलते हैं, आपने कोई बताया भी नहीं, आपने कॉल भी नहीं किया। अब ये जो फर्क है कि वो सिर्फ बस उसका इतना ही इजहार है, इससे ज्यादा उसका इजहार नहीं है, जबकि बीवी जो है वो डिवोटेड है अपने शौहर के लिए, उसके घर को संभालती है, उसके बाल बच्चों को संभालती है। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा अजीब असर आता है कि एक शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए कि मेरी बीवी जो है बड़ी बदज़बान है। तो जब वो घर के बाहर आया तो अभी दरवाजे पर ही था, खटखटाने वाला था, तो अंदर से हजरत उमर की अहलिया की भी जरा आवाज आ रही थी कि खूब जरा वो चढ़ाई कर रही थी उनकी। तो हजरत वो कुछ देर खड़ा रहा और सुनकर फिर अब वो चला वापस कि मैंने क्या शिकायत करनी है इनसे, ये तो खुद बेचारे हमारे जैसे ही हैं, घर में बाहर उमर फारूक है, अंदर बस हमारे ही जैसे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने में खुद बाहर आ गए और पहचान गए कि ये शख्स जो है अब आया है, मेरी बीवी की बातें सुन के मायूस होकर जा रहा है। तो बुलाया, हमें क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, समझ गए, बड़े ज़हीन आदमी थे। उसने कहा जी असल बात यह है कि मैं तो आया था इसलिए कि मैं शिकायत करूं अपनी बीवी की आपसे, कि मैंने आपके यहाँ जो हाल देखा है तो मेरे तसल्ली हो गई मेरी। तो हज़रत उमर ने फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि देखो मेरी बीवी मेरे लिए खाना पकाती है, मेरे बच्चों की निगहदाश्त करती है, मेरे कपड़े धोती है, तो क्या हो गया कभी उसने खफगी का इजहार कर लिया? अब तो वो तो हज़रत उमर फारूक थे ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब हर मर्द जो है वो उमर फारूक नहीं बन सकता। अब होगा क्या कि जब शौहर बाहर से घर आया है, अब दरवाजे पर उसको वेलकम किया है उसकी बीवी ने बदज़बानी के साथ, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर उसने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है कि उससे बढ़कर बेवकूफ़ साबित हो और वहीं खड़े खड़े तलाक उसको दे दे। होता है कि नहीं होता? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में अपनी मानने वालियों को गोया ये नसीहत फरमाई है कि तुम्हारी नेकी ये है, तुम्हारा साले होना ये है। गोया यूं कहना चाहिए कि यानी इंसानी नफ्सियात के माहिर तरीन जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने औरत को शौहर को काबू करने का तरीका बता दिया, और उसके ऊपर कुरान मजीद ने, हम इंशाअल्लाह सूरह तगाबुन में जाकर वो पढ़ेंगे आयात, लेकिन अब चूंकि मौजूद जो है अब ये तफसील के साथ ज़ेर बहस आया तो मुनासिब मालूम होता है कि इसका जो फिर दूसरी तरफ से मामला है वो भी आपके सामने मैं रख दूं। सूरह तगाबुन के अंदर जाके फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, मोमिनो तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हैं। नहीं सबके सब दुश्मन नहीं, कुछ दुश्मन भी हैं। व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, यानी वो बात जो मैंने कल अर्ज की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि सूरह आले इमरान की वो अजीब आयत कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम लौ कुन्ता